नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या पीएम का प्लेन निशाने पर है? यानी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी उन लोगों के रडार पर हैं जो मोदी को कुर्सी पर नहीं देखना चाहते हैं और किसी भी तरीके से आप ये कहें कि यहां पर फेरबदल करना चाहते हैं? ये जो सवाल है ये नाहक नहीं उठा है। हाँ, ये बात ठीक है कि आप कहेंगे कि पहले भी ये बात उठाई जाती रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है साहब कि पहले जब ये बात उठी थी तब ये कहा गया कि साहब एससीओ में कुछ कोशिश हुई, यानी संघाई कोऑपरेशन समिट के दरमियान, जहां कहा गया कि व्लादिमीर पुतिन ने पीएम को बचा लिया। फिर जब आसियान में पीएम नहीं गए तो ये हुआ कि कुछ सिक्योरिटी रीजन रहा होगा, ये चर्चा उठी। लेकिन अभी जो बात उठी है वो आप देखिए कि कहीं फॉरेन सॉइल का मसला नहीं है। मसला अब ये है कि ये तो भारत में एक तरह से कहा जाए कि निशाना बनाने की कोशिश है, और ये बात इसलिए उठी है क्योंकि बड़ा साइबर अटैक हुआ है दिल्ली एयरपोर्ट पर। और ऐसा नहीं है कि वो 7 नवंबर को ही हुआ, पिछले एक सप्ताह में कई बार इस तरह का अटैक की आप कहें कि चर्चा चल रही है, खास तौर से दिल्ली एयरपोर्ट पर। लेकिन यह जरूर है कि जो 7 नवंबर का रहा वो बहुत बड़ा अटैक था। वो इसलिए क्योंकि सैकड़ों जो प्लेन है उनका उड़ान आप एक तरह से कहें कि घंटों तक बंद रहा, और कई जो प्लेन है उनको दिल्ली में नहीं उतरने दिया गया, उनका रूट डाइवर्ट कर दिया गया। अब आप कहेंगे कि फिर ये जो अटैक है, इस अटैक का आप पीएम से क्यों संबंध जोड़ रहे हैं? दरअसल जो ये साइबर अटैक है इसको तकनीकी भाषा में जीपीएस स्पूफिंग कहते हैं, और ये जो स्पूफिंग वाला मसला है इसको जब आप समझेंगे तब आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। क्योंकि ये जो विधा है, इस विधा में जो सबसे बड़ी चीज होती है कि जो पूरा आप तरह से कहें कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल है वो हाईजैक हो जाता है। यानी अगर आप दिल्ली के ऊपर उड़ रहे हैं तो चूंकि अब हाईजैक हो गया है तो बताएगा आपके जहाज को कि आप मुंबई के ऊपर उड़ रहे हैं। ये जो चीज है ये बड़ी खतरनाक है, और दरअसल यही हुआ 7 नवंबर को, और उससे पहले आप देखें कि एक सप्ताह से हो रहा है। यूं तो इस तरह की सिचुएशन जो होती है वो सीमावर्ती इलाकों में होती है, यानी भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया, फिर भारत म्यांमार का जो बॉर्डर है वहां हो गया, यानी आप एक तरह से कहें कि ये वार जोन में इस तरह से होता है, जो ऐसा जीपीएस स्पूफिंग जिसे कहा जा रहा है। लेकिन ये दिल्ली एयरपोर्ट पे हो रहा है, लगातार हो रहा है, पिछले 7 दिनों से हो रहा है। तो क्या कोई बड़ी तैयारी चल रही है? क्योंकि ये देखिए, ये मामला बहुत गंभीर है, इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो जीपीएस स्पूफिंग हुई है इसका निशाना तो कम से कम सिविलियन जो है एरोप्लेन तो था नहीं, तो कौन था? क्योंकि इस समय चुनाव चल रहा है, और देखिए पीएम लगातार बिहार के दौरे पर है, और यहीं से सब उड़ान भरते हैं और फिर उतरते भी यहीं हैं, उतरेंगे दिल्ली में ही ना। तो क्या कोई एक बड़ी जो है साजिश चल रही है? और ये देखिए, ये ऐसा नहीं कि कॉन्स्पिरेसी जो है वो जानबूझकर इसमें थ्योरी डाली जा रही है, नहीं साहब। क्या वजह है कि अचानक दिल्ली एयरपोर्ट पर इस तरह की स्पूफिंग होने लगती है, जबकि कायदे से जो सिविलियन इलाके हैं वहां पर ऐसा नहीं होता है। ये जो कुछ भी होता है ये युद्ध क्षेत्र में होता है, ताकि आप दुश्मन को चकमा दे सके, क्योंकि वहां तो लड़ाई हो रही होती है। पर यहां क्या हो रहा है? यहां तो लड़ाई नहीं हो रही है, यहां तो आम लोग की आवाजाही है। अब आम लोगों को नुकसान पहुंचाकर कौन सा फायदा उठाया जा सकता है? जाहिर सी बात है कि यहां निशाना कोई आम आदमी नहीं है, यहां निशाना खास है, और खास में बस एक ही खास है जिसके ऊपर आप एक तरह से कहें कि दुनिया के
तमाम देशों की भ्रिकुटी तनी हुई है। और बड़ी चीज यह है कि ये जो हो रहा है ये सब कुछ सैटेलाइट के जरिए हो रहा है और कोई तरीका भी नहीं है ये साइबर अटैक का, या जिसे जीपीएस स्पूफिंग कहा जा रहा है। अब किसके पास इस तरह का सैटेलाइट है, ये एक बड़ा सवाल है। और वो कौन लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं, और उनका क्या हित इससे जुड़ा हुआ है। अब अगर आप इन सवालों को देखें और जो सैटेलाइट वाला मामला है उसको जोड़ें, तो देखिए दो तीन बातें बड़ी साफ दिखाई दे रही हैं कि इस तरह का आप ये कहें कि जो सैटेलाइट का मसला है वो तो बमुश्किल 3-4 देशों के पास है। और वो 3-4 देश में आप देखिए, एक जो सबसे ज्यादा परेशान है नरेंद्र मोदी से वो है यूएसए का डीप स्टेट। अब वो डीप स्टेट क्या चाहता है, उस डीप स्टेट के आप एक तरह से कहें कि इर्द गिर्द एक ही चीज है, वो ये कि रूस से तेल ना खरीद के वो अमेरिका से तेल खरीदा जाए। पीएम मान नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, रूस हमारा पुराना मित्र है एक, और दूसरा उससे भी बड़ी चीज ये है कि हमको जहां सस्ता सामान मिलेगा वहां से खरीदेंगे, हमको वहां सस्ता मिल रहा है इसलिए हम ले रहे हैं। दूसरा, अगर हम अमेरिका से लेते हैं तो हमको डॉलर में खरीदना पड़ेगा, डॉलर पे हमारी डिपेंडेंसी और बढ़ेगी। पीएम की ये कोशिश है कि हम डॉलर पे अपनी डिपेंडेंसी कम करें। क्यों? क्योंकि जब उस पर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी तो कम से कम जो यूएसए की अपनी एक तरह से कहा जाए कि जो दादागिरी से कहते हैं वो तो बंद होगी, वो उस तरह से भारत को नहीं आंख दिखा पाएंगे, और फिर भारत पर उस तरह का कोई दबाव भी नहीं रहेगा आर्थिक तौर पर। तो ये वजह भी है कि पीएम जो है उधर जाने की बजाय इधर ही सब कुछ कर रहे हैं। अब इसकी वजह से आप ये कहें कि जो यूएस का डीप स्टेट है, डीप स्टेट यानी वहां का जो पूरा आप एक तरह से कहें कि पूंजीपतियों का कुनबा है, या मैं यूं कहूं कि जो वहां की ऑयल लॉबी है, वो लोग परेशान हैं कि भाई एक तो ये हमारी जो मुद्रा है उसको कमजोर करने पर लगा हुआ है, और दूसरा हमसे तेल नहीं ले रहा है। भाई भारत अपनी जरूरत का तकरीबन बताया जा रहा है कि 40% के आसपास तेल खरीद रहा है रूस से। बहुत बड़ी जो है आप ये कहें कि ये मात्रा है जिसमें हम तेल खरीद रहे हैं। तो अब ये जाहिर सी बात है कि इससे दोहरा नुकसान हो रहा है। अगर इतना तेल भारत अमेरिका से खरीद रहा होता तो सबसे बड़ी बात तो एकदम डॉलर बूम कर जाता, उसका प्राइस कितना बढ़ता। दूसरा, वहां का जो अपना इकोनॉमी है वो बूम करता। अब दोनों ही तरीके से वो बूम नहीं हो पा रहे हैं, उनको मुनाफा नहीं मिल रहा है, डॉलर की अलग कमर टूटी पड़ी है। तब अब वो क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है वो कुछ और नहीं करेंगे, वो आईएसआई के संपर्क में होंगे, आईएसआई से संपर्क करेंगे और कहेंगे साहब कुछ करो, कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए कि ये जो अचानक इस तरह का अटैक हो रहा है ये बहुत बड़ी घटना है। और एक चीज आप ध्यान रखिए, अभी हाल फिलहाल में 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं। वो बड़ी घटनाएं सीधे सीधे पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। एक तो इनका जिस तरह का अपना ताना बाना है अमेरिका के साथ, सीआईए के साथ पाकिस्तान का, उसका लगातार खुलासा हो रहा है। अभी पीछे जो है एक्स सीआईए जॉन किरियाकू ने किया था, और जब हम आपसे बात कर रहे हैं यानी 7 नवंबर को ही एक और खुलासा किया है रिचर्ड बार्लो ने, वो भी एक्स सीआईए है। वो भी बता रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका और पाकिस्तान का संबंध है। वो तमाम सारी चीजें जो है वो मुहैया कराई जाती हैं पाकिस्तान को, ताकि जो अमेरिका है वो अपना हित साध सके। अभी उनका हित जो है वो चीन को ताकने में लगा हुआ, उनका हित जो है वो अफगानिस्तान के बरग्राम एयरबेस के लिए लगा हुआ है। इसलिए तमाम सारी जो आप एक तरह से कहें कि उनकी अपनी जरूरत है, उस जरूरत के लिए या तो भारत जाकर उनकी गोद में बैठ जाए, और अगर नहीं बैठ रहा है तो जो बैठने में आनाकानी कर रहा है उसी को इधर उधर बिठा दिया जाए। तो इधर उधर बिठाने का एक तरीका यह है कि आप जो है साइबर अटैक कराइए। अब ये जो साइबर अटैक है, इस साइबर अटैक से आप एक तरह से कहें कि
दो चीजें हासिल कर सकते हैं, या मैं कहूं कि दो काम कर सकते हैं। एक तो ये कि सीधे आप पीएम को निशाना बना दें, और दूसरा ये कि इस तरह के जो आप एयरपोर्ट है जहां सिविलियन एक्टिविटी होती है, या आप कहें कि सिविलियन एयरपोर्ट है, वहां पर आप इस तरह का अटैक कराकर बड़े पैमाने पर एक ऐसी पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दीजिए कि जो सरकार है उस सरकार के लिए परिस्थितियां गंभीर हो जाए। देखिए, कुछ है जो बड़ा पक रहा है, और उस पकने में सीधे तौर पर जो सवाल उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्लेन को ही सीधे निशाना बनाया जा रहा है कि सिग्नल और देके और इन्हीं को लेकर कहीं चला जाए माने, और फिर वहां पर जो है डील नेगोशिएशन किया जाए। देखिए, ये एक बार की आपका हाइपर बोल लग सकता है, लेकिन अब जो युद्ध है वो युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़े जा रहे हैं, अब तो कई तरह के युद्ध लड़े जा रहे हैं, और उसमें एक युद्ध जो है वो साइबर वार भी है। और साइबर वार बड़ी खतरनाक है, क्योंकि अगर इस तरह से जीपीएस स्पूफिंग होती है तो इस स्पूफिंग का आप एक तरह से कहें कि निकल कर लबोलुआ भी आता है कि आप जहाज को कहीं भी लैंड करा सकते हैं। क्योंकि अब वो आप, जैसा हमने आपको शुरू में उदाहरण दिया कि आप मुंबई में उड़ रहे हैं, हमने स्पूफिंग कर दी और पता चला कि अब आपको लग रहा है कि नहीं हम दिल्ली एयरपोर्ट पर हैं, और आपने जो है वहां लैंड कर लिया। तो ये जो है ये मामला बहुत गंभीर है, इसीलिए ये जो स्पूफिंग हो रही है इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि ये सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, और उससे भी बड़ी चीज ये है कि पीएम की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो दिल्ली एयरपोर्ट पर हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये कोई सीमावर्ती इलाका है। जो रेंज बताई जा रही है कि 60 नॉटिकल माइल यहां से ये हो रहा है, इतनी दूरी से चीजें हो रही हैं। इसका मतलब कोई बड़ी तैयारी है, कोई है जो नजर गड़ाए हुए है, पिछले 6-7 दिनों से ट्रैक कर रहा है। तो उसी के तहत आप एक तरह से कहें कि एजेंसियां भी अलर्ट हैं, और इसीलिए इस तरह का सवाल भी उठा है।